रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, बहुत विशेष होने वाली है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है वर्तमान में जिस पर मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, इसको इस समय टीचिंग करना, सीखना दुनिया के सभी लोगों से, सभी चीजों से सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है। और आप एक ऐसी राशि बनने जा रहे हो जो वर्तमान में लोगों के विश्वास कैसे आप उन पर करते हो, टूटते हुए देखते हो, ये केवल कुंभ राशि वाले लोग ही इस बात को विशेष रूप से जानते हैं। आज की वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि मित्रों, सूर्य देव का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को एक नया इतिहास रच सकता है, नया परिवर्तन जीवन के अंदर ला सकता है। कुंभ राशि के वर्तमान जीवन पर जो समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं, उसमें सूर्य का ये गोचर क्या आपके जीवन में कोई नई उम्मीद लेकर के आ रहा है, या आपके जीवन के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन कर रहा है, या फिर आपको किस चीज से सावधान रखने का कोई इंडिकेशन दे रहा है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर सूर्य महाराज का महाराशि परिवर्तन। इस परिवर्तन को मैं महा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूर्य देव इस समय कर्क राशि में है, और जब हमारी ये वीडियो देखेंगे ठीक 16 अगस्त को सूर्य देव अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। ये जानकारी इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि देखना बनता है कि जब कोई ग्रह अपने घर में प्रवेश करता है तो वो क्या फल प्रदान करता है। एक बात बताइए, जब आप अपने घर में जाते हैं तो क्या कभी अपने घर का बुरा चाहेंगे? नहीं। इसी तरह से नवग्रहों में जब कोई ग्रह अपने घर में प्रवेश करता है तो वह ग्रह भी अपने लिए बहुत शुभ और उत्तम फल को प्रदान करता है। इसीलिए कुंभ राशि वालों, आपके लिए सूर्यदेव वैसे तो पूर्ण मार्केश होते हैं, अशुभ फलकारक होते हैं, दुख, टेंशन, चिंता को बढ़ाने वाले ग्रह होते हैं, पर गोचर में कभी कभी सूर्य की स्थिति इतनी उत्तम बन जाती है कि अशुभ होते हुए भी वे बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बात जरूर जान लीजिएगा, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, ये सभी कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इसको पूर्ण सटीक तो नहीं जान सकते क्योंकि लाखों करोड़ों लोग एक राशि के होते हैं, सब पर सेम जैसा फलादेश तो घटित नहीं हो सकता, परंतु हाँ, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। सटीकता से जानने के लिए तो आपको अपनी कुंडली का ही विश्लेषण करवाना चाहिए। तो मित्रों, आइए सीधा आते हैं टॉपिक पर, देखते हैं सूर्य का क्या प्रभाव आपकी राशि पर होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को समझने के लिए बराबर में आपकी राशि का जो चार्ट दिया हुआ है, इसको विशेष रूप से आपको देखना होगा। परंतु थोड़ा जान लीजिए सूर्यदेव हमारे लिए वास्तविकता में है क्या, कितने महत्वपूर्ण है सूर्यदेव महाराज। अगर सूर्यदेव की बात कहें ना, तो इस जीवन का, इस सृष्टि का अस्तित्व भी कल्पना नहीं कर सकते अगर सूर्य ना हो तो। सूर्यदेव हमारे जीवन के अंदर सरकार का नेतृत्व करते हैं, कॉन्फिडेंस का, आरोग्यता का, हमारे गुरुजनों का, हमारे सपोर्ट का, हमारे मित्रों का, हमारे सगे संबंधियों का, हमारे अधिकार का, हमारे पद प्रतिष्ठा का, हमारे मान सम्मान का, हमारे कीर्ति और वैभव का। इसके अलावा भी सूर्यदेव बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कारक हैं सूर्यदेव महाराज। पर अगर आपकी कुंडली नहीं है, आप नहीं जानते हैं आपके लिए सूर्य अच्छे हैं या खराब हैं या क्या है, तो मैं अब आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। इससे आप निश्चिंत होकर के जान जाओगे कि वास्तविकता में सूर्यदेव आपके लिए उत्तम है या क्या देने वाले हैं। सूर्य जब अच्छा होता है ना मित्रों, तो जीवन में कुछ बहुत बेहतर लाभ मिलते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ होता है आरोग्यता का। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ी बीमारी की चपेट में नहीं आता, और कोई बड़ी बीमारी अगर आ भी जाए तो उसे छू करके बाहर से बाहर चले जाती है। आरोग्य कारक होते हैं श्री सूर्यदेव महाराज, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है, तो जान लीजिएगा ऐसे व्यक्तियों का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। उत्तम सूर्य वाले व्यक्तियों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, पराक्रम बहुत मजबूत रहता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से बड़ा मजबूत रहता है। जितना कमजोर बाहर से वो महसूस होता है, इतना कमजोर होता नहीं। अंदर से व्यक्ति बहुत बड़े जिगर वाला होता है। वो कभी कभी छोटी मोटी परिस्थितियों से डरता नहीं है। सूर्यदेव की उत्तम अवस्था व्यक्ति को हर परिस्थिति में उत्तम ही फल प्रदान करती है, और व्यक्ति को हर परिस्थिति में लड़ना, उससे निकलना, उससे भयभीत ना होना आदि गुण प्रदान करती है। सूर्य उत्तम हो तो व्यक्ति के जीवन में अच्छे मार्गदर्शन देने वाले लोग आते हैं, और व्यक्ति बहुत जल्द अपने मोटिव तक, अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है।
सूर्य अच्छे होने का एक बहुत बड़ा लक्षण दिखाई देता है कि व्यक्ति ना एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है और कभी भी उस सिस्टम को किसी भी कारण से वो ब्रेक नहीं होने देता। यानी कि एक जीवन के अंदर एक चीज को इतनी ज्यादा महत्वपूर्णता मान करके चलता है कि उसके आगे उसको सारी चीजें बेकार लगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो कभी भी अपनी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो वो कभी भी पुस्तकों से अपना प्रेम नहीं छोड़ता। ऐसे ही उसको वो एक प्रॉपर टाइम दे करके चलता है और उसके आगे उसको सारी चीजें बेकार लगती है। ये होता है मित्रों अच्छे सूर्य का एक गुण। और वहीं सूर्य अगर अच्छा हो तो मित्रों देखिए मान सम्मान कीर्ति ये सब तो पीछे चलते हैं सूर्य अच्छे वाले व्यक्ति के साथ में। और वो व्यक्ति कई लोगों का मार्गदर्शन, कई लोगों को कुछ दे करके जाता है, सहायता करके जाता है। ये होता है मित्रों अच्छे सूर्य के लक्षण। और वहीं अगर सूर्य खराब हो जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। जीवन में ये मान के चलिए कि सब कुछ उजड़ सकता है सूर्य के केवल खराब हो जाने से। सबसे पहला उसमें मिलता है मित्रों के आरोग्यता नहीं रहती। व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहता है। उसकी कोई ऐसी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं इस पर लंबे लंबे समय तक वो दवाइयां खाता रहता है। और मानसिक तनाव तो बना ही रहता है। शारीरिक दुर्बलता व्यक्ति के जीवन के अंदर आ जाती है। उसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना, क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, दूसरों को देख करके जलना, दूसरों को देख करके कहीं ना कहीं उसके मन में अहंकार की, क्रोध की भावना को उत्पन्न होना, ये सब चीजें होने लग जाती हैं। गुरुजन, पिता और अच्छा मार्गदर्शन देने वाले लोग जीवन से विमुख हो जाते हैं और उसका अच्छा चाहने वाले व्यक्ति उसका जीवन में उसका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली व्यक्तियों का सूर्य का खराब होना उसके पिता के साथ में नहीं बनता। पिता का सपोर्ट उसका खत्म हो जाता है और उसका मित्रवत लोग भी उसका जो सहयोग है उसे खत्म कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत नेगेटिव, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचने वाला होता है और कभी भी उसके दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं आती। सूर्य अगर खराब हो जाता है तो नौकरी में, जीवन में अस्थिरताएं बन जाती हैं। बार बार नौकरी स्विच होती है, बार बार बहिष्कृत होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। जिन लोगों के लिए कुछ भी करो वही लोग अपमान कर देते हैं। ऐसी स्थितियां सूर्य के खराब होने से बन जाती हैं। अब वर्तमान स्थिति की बात करें, जैसे कि सूर्यदेव आ रहे हैं सिंह राशि में, अपनी राशि पर आ रहा है तो अपने ही राशि पर कोई भी ग्रह अच्छा ही फल प्रदान करेगा। तो उसमें से कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनमें सूर्यदेव इन करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो मैं बताने वाला हूं बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो प्रशासनिक सेवाओं के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है, जिसमें आप आकलन कर सकते हैं आईएएस, पीसीएस अधिकारी और भी बड़े लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स। सूर्य उत्तम है नेतृत्व संसाधनों के लिए, क्षमताओं के लिए, आपकी ताकत के लिए। यानी कि आपका अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप लोगों को नेतृत्व करते हैं, उनको कुछ मार्गदर्शन, जैसे कि कई लोगों का कंसल्टेंसी का बिजनेस होता है, कुछ लोगों का मार्गदर्शन का बिजनेस होता है, कुछ लोग का इस प्रकार का व्यवसाय जिसमें आपका मुख्यतः बोलना, समझाना, दूसरे को कैच करने वाली बात है, तो उसके लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा। राजनीतिक क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया है। राजनीतिक पद प्राप्ति के लिए, मंत्री पद, सांसद पद, विधायक पद आदि के लिए सूर्य का गोचर बड़ा उत्तम है। साथ ही सैन्य सुरक्षाओं के लिए, डिफेंस में जाने के लिए, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे केवल सैन्य की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सूर्य का गोचर बहुत उत्तम है। और ध्यान रखिएगा 16 अगस्त को ये गोचर होगा, तो 16 अगस्त के बाद से ये उत्तम इसलिए, अब आप सोचेंगे केवल एक महीने का नहीं। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश पर हम जो कार्य शुरू करते हैं, जो भी कार्य, फिर चाहे आपका नौकरी के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे किसी कोर्स को ज्वाइन करना हो, चाहे किसी चीज में इन्वेस्ट करना हो, वो जो कार्य हम सूर्य के गोचर में करते हैं वो हमें दीर्घ काल तक लाभ देता है। लंबे समय तक वो कार्य होता है और वो कार्य सफल भी हो जाता है, इसलिए ये समय बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। वहीं ये विज्ञान तकनीकी क्षेत्रों के लिए, जैसे हमारे जितने भी साइंटिफिक लोग हैं या साइंस से संबंधित जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए और जितनी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई लिखाई है, उनके लिए बच्चों की जो नौकरियां जो नहीं बन पा रही ना, उन नौकरियों को प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा उद्योग व्यापार के लिए और बिजनेस के लिए, बिजनेस में आपका जो जरूरी सामान, जो जरूरी सामग्री, क्लाइंट या धन की आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए सूर्य का गोचर बहुत उत्तम है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ स्मार्ट पर्सनैलिटियों की बात करते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि वास्तविकता में सूर्य उत्तम होना क्या होता है। आप लोगों को देख करके समझ जाते हो कि ये व्यक्ति सूर्य जैसा है। तो मित्रों, कुंभ राशि वालों, आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये बात हकीकत है, देखिए और चीजों पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि आपका साथ में क्या क्या लॉसेस हुआ है इस समय, कितना आपका माइंड अपसेट है, कितना आपका मूड अपसेट है, कितना आपको आगे मार्गदर्शन, आगे क्या करना है वो चीजें नहीं मिल पा रही, और कहाँ आगे बढ़े, किससे बात करें, कैसे आप अपने जो दिल में जो तूफान चल रहा है, जिस दुख से आप बाहर निकल सकते हो, इसके लिए आपको
क्या करना चाहिए, वो चीज आप नहीं समझ पा रहे, ये बात हकीकत है। और आप इन चीजों को कमेंट भी कर सकते हो। पर सूर्य का इसमें ऐसा गोचर होना ना कहीं इन चीजों में आपको कुछ पॉजिटिविटी दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा नेतृत्व अच्छा कर रहा है, तो आपको कुछ चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ चीजें जो आपने गलतियां कर चुके हो आप, उससे आपको आकलन हो जाएगा कि भाई ये चीजें मैं दोबारा से रिपीट मुझे नहीं करनी है। और जिन चीजों में आपको फायदा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ करके काम कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी सूर्य इसलिए अच्छे लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने कुछ स्मार्ट पर्सनैलिटियों की बात करी, उसमें सबसे पहले आते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये सीधा सा सूर्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप में, क्योंकि सूर्य के उदाहरण के तौर पर हम उन व्यक्तियों को लेते हैं जिन्होंने एक पद की गरिमा को और प्रतिष्ठा को बना करके रखा। इसके अलावा अलग अलग फील्ड के कुछ महारथी हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी हैं, और आपका सिंगिंग इंडस्ट्री में आपकी लता मंगेशकर जी हैं। इसके अलावा आपके बिजनेस इंडस्ट्री में रतन टाटा हैं, धीरूभाई अंबानी हैं, और साथ ही आपके गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो सचिन तेंदुलकर हैं। ये सब लोग जो है ना सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको देख करके आप समझ जाओगे इन्होंने जीवन में वो कार्य किए जिन्होंने ऑटोमेटिकली इनके पद की गरिमा को बढ़ा दिया। और ये सीधा उदाहरण होते हैं सूर्य देव के। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो बात करेंगे, जैसे सूर्य आ रहे हैं सिंह राशि में, तो सिंह राशि में स्वयं राशि पर आने पर कुछ स्पेसिफिक लाभ है भैया, वो तो जरूर कोई ना कोई ग्रह दे करके जाता ही जाता है, चाहे फिर वो कोई भी ग्रह हो। अब सूर्य अपनी राशि पर आ रहा है तो क्या अच्छा कराएगा? सबसे पहले नेतृत्व क्षमता को अच्छा करेगा, चीजों को समझना, उनको एग्जीक्यूट करना, उनमें गलतियों को हटाना, पॉजिटिविटी को ग्रहण करना, ये सब चीजें आपको अपने आप आभास होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने इनका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया तो फिर तो आपका कार्य होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही आपका विकास होगा, लोगों को चीजों को एग्जीक्यूट करना, है ना। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो यूजलेस पड़े हुए हैं, आपका ध्यान ही उनकी तरफ नहीं जा रहा। आपको पता भी है कि आप अगर उनसे चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, परंतु अपनी ही कुछ चीजों में ऐसे उलझे हुए हो कि वहां पर आपका ध्यान नहीं जाता और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो कम से कम सूर्य या मेरी वीडियो के थ्रू ही क्या पता सूर्य नारायण महाराज ऐसे करवा रहे हो, आपका ध्यान उन चीजों की तरफ जाएगा और आप उनको एग्जीक्यूट करके धन कमाना या अपने मनोरथ को पूर्ण करना शुरू कर दोगे। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा समझता हूं मैं कुंभ राशि वालों, इस समय आपका जो मोटिवेशनल पावर है वो कितनी घटी हुई है, और एक डिमोटिवेट जो आप हो रखे हो अपनी परिस्थितियों के कारण से, बहुत ज्यादा परेशान हो इसी के कारण से, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, किसी कार्य को करना चाहते हो तो अंदर से आपके वो जो जिगर है, वो जो ताकत है वो नहीं आ पा रही। तो भैया ये सूर्य का गोचर देखो कुछ ना कुछ अच्छा, मैंने जैसे कहा ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके मन के अंदर जो नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा है उनको कहीं ना कहीं शांत करेगा। सूर्य का गोचर आपके आत्मविश्वास को और उसके आपके प्रभाव को भी बढ़ा रहा है, साथ ही आरोग्यता और स्वास्थ्य को भी अच्छा प्रदान करेगा। सूर्य का यह गोचर प्रसिद्धि की बात कहो, फेमसनेस की बात कहो, और बात कहो गरिमा की, जैसे कि मैंने अभी कुछ उदाहरण दिया आपके। अब देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं ना, आपको बाद में इस चीज का आभास होगा कि हम अभी वर्तमान में किसी नौकरी पर हैं या कोई किसी भी कार्य को कर रहे हैं, हम ना उसकी गरिमा को नहीं समझ सकते। कई बार हम जिस कार्य को कर रहे हैं हमें वो कार्य अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है, हमें लगता है कि आप छोड़ दो इस काम को, इस काम से हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। बट जब आप वास्तविक देखोगे उसी ही काम से बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटियां हैं जिन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कमा दिए, है ना, और जीवन में ऐसे पद को प्राप्त किया, खूब मान सम्मान मिला, धन भी मिला। जिस पद को आप इस समय कर रहे हो, जिस काम को आप कर रहे हो, तो कारण क्या है, आप क्यों नहीं कर पा रहे? थोड़ा उस चीज को समझो, अपनी नेगेटिविटी पर थोड़ा काम करो, अपनी नेगेटिविटी को दूर करो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। सूर्य देव का ये परिवर्तन आपको ये चीज समझा रहा है। साथ ही आपको बताऊं, सहन शक्ति, साहस, पराक्रम, ये सिंह राशि में जैसे सूर्य आते हैं बढ़ता है, क्योंकि सूर्य देखो सिंह राशि अग्नि तात्विक है, सूर्य भी अग्नि तात्विक ग्रह है, तो अग्नि से अग्नि का मिलन यानी कि हमारे जीवन में ताकत का बढ़ना। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब ताकत आती है ना किसी भी व्यक्ति के अंदर, है ना, अगर वो ताकत किसी सही व्यक्ति को मिले तो उस ताकत का सही उपयोग करेगा, और वहीं अगर वो ताकत किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो कि जिसकी मानसिकता खराब हो तो उसका नाश भी कर सकता है। तो कुंभ राशि वालों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि सूर्य की इस ऊर्जा को आप किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हो। साथ ही उत्तरदायित्व वाले जितने भी कार्य हैं, जो ऐसे काम जिसमें आपका काम उत्तरदायित्व को संभालना है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए आप कार्य कर रहे हो, वो कार्य आपका जरूर सफल होगा इस गोचर के दौरान। महत्वपूर्ण प्रबंधन करना, किसी भी प्रकार के, जैसे आपका कोई टास्क है, उस टास्क को आप लेकर चल रहे हो कि मुझे टाइमिंग पीरियड में काम करना ही करना है, और आपका प्रश्न है
कि क्या वो कार्य समय पर हो जाएगा, तो यहाँ दिख रहा है कि सूर्य का गोचर उस कार्य को सफल बना सकता है। साथ ही आपका धनवान होना, उदार स्वभाव होना, निडर होना और बुद्धिमान होना, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। आपके संपर्क इस समय बढ़ेंगे। सूर्य का गोचर कनेक्शन बढ़ाता है, लोगों के साथ संबंध बनाता है। और वहीं थोड़ा सा कहीं ना जिह्वा आपकी थोड़ी सी इस प्रकार की हो सकती है कि मांसाहार भोजन की तरफ जाना, ज्यादा मिर्च मसालों का सेवन करना, है ना, थोड़ा इन चीजों का ज्यादा आपको अंदर महसूस हो सकता है, पर इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। ऑटोमेटिकली पहले से सूर्य की गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर एक चीजों का और थोड़ा ध्यान रखेंगे। पिता का अगर बात करेगा ना, तो पिता का जीवन भी सूर्य का सिंह राशि में गोचर पिता को भी लाभ देता है, पिता के साथ कनेक्शन भी सुधारता है, और साथ ही देता है आपको विद्वत्ता, ज्ञान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। सूर्य आत्मा कारक होता है, सूर्य स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिंह राशि पर सूर्य का जाना मतलब आपके कॉन्फिडेंस में उछाल होना, और अगर व्यक्ति के जीवन में कॉन्फिडेंस हो तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो जिसको सफल ना बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, आपके चार्ट में देखिएगा सूर्य कहाँ बैठे हैं, 5 नंबर के ऊपर। ये 5 का मतलब है सिंह राशि, और सूर्य यहाँ विराजमान है। इससे पहले कहाँ थे, यहाँ पर ब्लैक एरो वाला है, इससे पहले थे सूर्य महाराज षष्टम भाव में। षष्टम भाव से निकलकर अब सूर्य का एक ट्रांजिट हो रहा है सप्तम भाव में। अपने राशि में, अपने भाव में सूर्य का यह परिवर्तन होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहला लाभ कराएगा, ये विवाह योग का निर्माण कराता है। विवाह से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, अड़चने हैं, बाधाएं हैं, उनको ये दूर करता है। संतान उत्पत्ति के लिए ऐसे बहुत सारे दंपत्ति, बहुत सारी माता बहनें हमारी जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनके लिए विशेष रूप से कोई शुभ समाचार इस समय सूर्य का गोचर लेकर के आ सकता है, आपकी झोली भर सकता है। और देखा जाएगा कि ससुराल पक्ष से तनाव को दूर करेगा, ससुराल पक्ष से लाभ कराएगा, या ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जरूर हो सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी ससुराल पक्ष से, जैसे कि कई कुंभ राशि वालों का इसी 7.5 के काल के दौरान क्या है, पति और पत्नी में बहुत तगड़े वाली अनबन हो रखी है, डाइवोर्स तक बात आ रखी है, आपस में बिल्कुल विच्छेद वाली स्थिति बनी हुई है, तो ये सूर्य का गोचर आपके बीच के विच्छेद को भर सकता है, और बहुत हद तक चांस है कि आपकी स्थिति को सुधार सकता है। कुंडली में अगर सूर्य खराब हो तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, परंतु पिता से धन लाभ, पिता के द्वारा धन लाभ, पिता के द्वारा जो वस्तु की आपको प्राप्ति थी उसका हो जाना, साथ ही गुरुजनों का, बड़े लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको मिलना, और किसी भी कार्य में किसी अधिकारी वर्ग विशेष के साथ में अगर आपकी तालमेल कुछ खटपट है, या फिर आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, या उस इंटरव्यू में आपका कोई भी प्रयोजन है जो उसको सफल होना है, या कोई विशेष मीटिंग है, तो उस मीटिंग का सफल होना यहाँ पर निश्चित रूप से सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए ये सूर्य का गोचर विशेष लाभकारी है, और दैनिक आय में सुनहरे अवसर, सुनहरे मौके ये प्रदान करने वाला है। देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की दृष्टि इस समय आपकी राशि पर है, कुंभ राशि पर, और आपकी राशि पर पहले से कौन विराजमान है, स्वयं शनिदेव, न्याय के देने वाला न्याय देवता शनिदेव, और सप्तम में है हमारे आरोग्यता कारक, आत्मा कारक सूर्यदेव। अब न्याय का सीधा संपर्क हो रहा है भैया आपकी आत्मा से, तो जाहिर सी बात है ये वो समय रहने वाला है जिसमें आप सबसे ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, जो अब तक आप नहीं दे पा रहे थे। आपका खुद का सेल्फ डिमोटिवेट होना इसलिए ज्यादा हो रहा था क्योंकि आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे बकाए पॉजिटिविटी के। अब सूर्य देव का आपकी राशि पर देखना तो आपके स्वभाव में थोड़ा उग्रता लाएगा, थोड़ा क्रोधपना भी लाएगा, थोड़ा जिदपना भी लाएगा, और कहीं ना कहीं तो कहीं अहंकार की भावना भी ये सूर्य का गोचर उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सूर्य की अग्नि को आप कैसे लेते हो वो केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर जब भी आप इस चीज को महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं आपका कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ जज्बा आपका बढ़ रहा है, तो समझ आएगा कि ये सूर्य के गोचर के कारण से आपका परिवर्तन हो रहा है। हर कार्य में मैं बताऊं, ये जो ऊर्जा है ना आपकी, ये आपके सभी कार्यों के लिए सफलता का एक मंत्र बना सकती है, और वर्तमान समय को बेहतर करना ये इस समय सूर्य का गोचर आपका प्रदान कर रहा है। एक बहुत बड़ी चीज है आपकी इस समय सूर्य के गोचर में कि आपका पंचमेश और षष्ठेश दोनों इस समय एक साथ बने हुए हैं। अब ये पंचमेश कौन है, बुध महाराज, और आपके सप्तमेश जो है, षष्ठेश बोला, आपके पंचमेश और सप्तमेश सूर्य देव का युति बनी हुई है, इसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। तो ये सबसे बड़ा उन्नतिशील है संतान के लिए, संतान की प्रोग्रेस के लिए, संतान से चल रही समस्या या बाधा या टेंशन को कम करने के लिए, साथ ही आपकी पत्नी को भी, आपके पार्टनर को भी ये धन लाभ कराएगा, या उसके किसी विशेष कार्य को सफल बना सकता है।
अगर प्रथम संतान, अगर भी कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई तो प्रथम संतान उत्पन्न होगी, और प्रथम संतान के योग के बाद आपकी तरक्की निश्चित हो जाएगी। जिन भी कुंभ राशि वालों का इस समय संतान उत्पत्ति होती है या संतान से संबंधित कोई लाभ मिलता है, तो निश्चित तौर पर जब आपको ये कार्य सफल होगा ना, आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, जो भी जितने भी ऐसे कुंभ राशि के लोग हैं जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, कि वो स्पेशली हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर, या फिर कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि बुद्धिमान और विद्वानवान इस समय आपको सूर्य और बुध महाराज बना रहे हैं। एक होता है कि परिवार का नाम रोशन करने के लिए बहुत समय से मेहनत कर रहे हो और आपको वो चीज नहीं मिल पा रही जो आप करना चाहते हो, तो ये सूर्य का गोचरना कुछ ऐसा करवा रहा है कि आप अपने परिवार का वास्तविकता में और अपने समाज का भी नाम रोशन कर रहे हो। कुल मिलाकर खेल कूद या किसी गवर्नमेंट ऐसे किसी बड़े कार्य के लिए, प्रयोजन के लिए अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो ना, तो वो कार्य सफल हो सकता है। चलिए मित्रों, जानते हैं अब सूर्य के इस गोचर को बनाने के लिए बेहतर और क्या उपाय किया जा सकता है। कई सारे हमारे ऐसे कुंभ राशि के जातक हैं जो इस समय परेशान तो बहुत हैं, और जिनकी कुंडली में भी सूर्य कहीं ना कहीं खराब होगा तो निश्चित तौर पर सूर्य का गोचर उन्हें 80-90% दिक्कतें ही ज्यादा देता है। तो सूर्य के इस गोचर से कैसे लाभ ले सकते हैं? प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कीजिएगा, भगवान श्री हरि का ध्यान कीजिएगा, भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा। आप सूर्य नमस्कार के साथ साथ सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिसमें एक मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। साथ ही आप हर रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं तांबे के जल में, और आप रूबी या माणिक के रत्न को भी धारण कर सकते हो, पर उसके लिए आपको कुंडली दिखवानी पड़ेगी। आपको लोगों की सेवा, गौ सेवा, पशु सेवा, मानव सेवा, दवाइयों का विशेष रूप से वितरण, दान करना, ये बहुत अच्छा कार्य रहता है। और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं मित्रों जिनको अगर हम जाने अनजाने कर देते हैं तो सूर्य अगर अच्छे भी हो ना, तो अच्छे वाला सूर्य का ग्रह योग खराब हो जाता है। अब उसमें पहला आता है अहंकार करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, जिद बना दिखाना, ज्यादा किसी चीज को हमारे बड़े लोग मना कर रहे हैं पर नहीं मुझे करना है, मैं तो करके छोड़ूंगा, ये चीजें सूर्य को खराब कर देती हैं। आलस्य करना, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना, और बहुत ज्यादा डिले करके काम करना। काम को अभी कर सकते हैं, अभी समय है, पर अब नहीं, अभी नहीं करेंगे, काम करेंगे परसों तरसों, पता नहीं कब। ये चीजें ना सूर्य को खराब कर देती हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी चीजों को त्यागिएगा। और ये जो वीडियो हमने आपको बताई है, ये आपको कैसी लगी जरूर आप हमें शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का कोई भी विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने निजी जीवन में कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रह दोष आपकी कुंडली के अंदर बना हुआ है, उसके लिए आप ग्रह शांति करवाना चाहते हो, घर बैठे विधिवत तरीके से, विधि विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत तरीके से कोई भी ग्रह शांति हमारे यहाँ होती है, तो उसके लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहेगा। ओम श्री विद्याय नमः।